नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बात करने वाला, जनता के हित में सदैव तत्पर। एक दो दिन की घटना है, यशश्री शिंदे का कत्ल कर दिया गया एक सद्दाम नामक व्यक्ति ने। महाराष्ट्र की भूमि के लिए ये बड़ा शर्म का विषय है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है और यहाँ पर ऐसा घिनौना कृत्य होता है। आखिर शासन प्रशासन क्या करता है? अब शासन प्रशासन तो हाथ झाड़ लेगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने पकड़ लिया। अरे पकड़ लिया, पर हमें उस चीज़ पर जाना है कि ऐसा घिनौना कृत्य क्यों हो रहा है। उस लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा गया है जो हम बोल नहीं सकते। तो ये महाराष्ट्र की भूमि के लोग और नेताओं को इस बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे कि ऐसी हरकत आए दिन क्यों हो रही है। ये कई घटनाएं हो गई ऐसी। एक सुरक्षित भूमि थी महाराष्ट्र, लेकिन आज यहाँ भी कत्लेआम होने लगे। कभी सद्दाम कत्ल करता है, कभी औरंगजेब कत्ल करता है, कभी बाबर कत्ल करता है। आखिर ये हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो ऋषियों की भूमि थी, योद्धाओं की भूमि थी, क्या हो रहा है आखिर? क्या हमारे नेता और शासन प्रशासन, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें काम ही नहीं करना है। पूरे संविधान का ढांचा बिगाड़ के रख दिया है, उन्हें काम ही नहीं करना है। अभी देखिए काम कैसे हो गए, हर डिपार्टमेंट में ज़्यादातर वसूली हो रही है। उनको बड़े बड़े बंगले तैयार करने हैं, बंगले, लेकिन पब्लिक का काम नहीं करना है। नेता बोलता है कि हमें 130 करोड़ की जनता ने चुन के दिया है, तो किस लिए चुन के दिया है? अब हम आपसे पूछना चाहते हैं। तुम तो जाके बैठ जाते हो एसी के अंदर, विधानसभा में बैठा है, कोई मंत्रालय में बैठा है और मौज कर रहे हैं। पढ़े लिखे IPS अधिकारी इनके कानून का प्रावधान करते हैं, वो बनाते हैं, ये ठप्पा लगाते हैं सिर्फ, ये काम कुछ नहीं करते हैं। आखिर ये क्या कर रखा है? इतने डिपार्टमेंट, मंत्रालय, विधानसभा, विधान भवन और इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट कर क्या रहे हैं? खौफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं बदमाशों में। अब तो ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग ही इन खौफनाक व्यक्तियों को पनाह दे रहे हैं। ये है हकीकत। वरना एक योगी आदित्यनाथ भी है। उत्तर प्रदेश जहाँ पर गुंडे पैदा होते थे, जैसे ये घास उग रही है देखिए बारिश में, ऐसे में गुंडे पैदा होते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली, इन गुंडों को उनकी औकात बता दी और साफ कर दिया। वहाँ पर तारीख नहीं मिलती है, फैसला कर दिया। क्यों तारीख क्यों दें? जब सबूत हमारे सामने है तो कोर्ट में टाइम क्यों देना? देश का पैसा क्यों बर्बाद करना? ठोक दो, बात खत्म हो गई। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा वही करेगा जिसको सत्ता से मोहब्बत नहीं होगी, जिसको सत्ता का लालच नहीं होगा। वो है हिंदुस्तान का, भारत का एक ही बाबा, योगी बाबा, दमदार, असरदार, जोरदार एक ही शेर है जो ये राष्ट्र के लिए, सिर्फ राष्ट्र के लिए और राष्ट्र की जनता के हित में काम करता है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं गड्ढे भर के पेटियाँ भरने की, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं बड़े बड़े महल खड़े करने की, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं अय्याशी करने की। लेकिन आज के नेता, अभी के नेता और शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, 99%, जो सिर्फ माल बनाने में लगे हैं। एक कंपटीशन है वसूली करने का, कंपटीशन। चलिए महाराष्ट्र में आ जाइए, मुंबई में ऐसे हालात हैं। नशे के कारोबार पुलिस स्टेशन के बाजू में होते हैं। अभी देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जो नाम दिया गया है, अभी 3-4 दिन से कार्रवाई हुई है। माननीय कोर्ट ने कार्रवाई का जब दम भरा, हंटर मारा इन लोगों को, तो फुटपाथ से कब्जे हट गए। लेकिन ये बड़ा शर्म का विषय, वर्ल्ड हेरिटेज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो आज की सरकार, शासन प्रशासन एक ईंट नहीं बना सकता, एक नक्काशी नहीं कर सकता, इतनी सुंदर विरासत है, वहाँ पर फेरी वालों को भर दिया, वहाँ पर फेरी वालों को भर दिया। और जब पब्लिक निकलती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, कितनी परेशानी होती है और मुंबई का नाम खराब होता है कि वहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं है। लोग बाहर कैसे जाएँ? बाहर जाने वाले या बाहर से आने वाले वो फेरी वालों के चंगुल में ही फंस जाते हैं। कितने गंदे हालत हो चुके हैं। इन्हें वसूली चाहिए, ये वसूली के भिखमंगे लोग, इन्हें फांसी दी जाए। असल देश के गद्दार तो ये हैं। अब मज़े की बात और देखिए, महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में कुछ ऐसे कानून भी है, योगी को छोड़ के, जो सच बोलेगा उस पर ये नेता, इनको डर लगता है कि हमारी सीट चली जाएगी, उस व्यक्ति को फंसवा देते हैं, उन्हें पुलिस के जरिए फंसवा देते हैं। अच्छा, पुलिस का भी एक ऐसा रिजल्ट समझ में नहीं आया कि उनको कानून समझ में आता है, फिर भी हमारे को ऊपर से ऑर्डर है इसलिए हमने आपको फंसा दिया। अब कोर्ट में चक्कर खाते रहो। इसीलिए आम आदमी बोल नहीं पाता इनके खिलाफ, इसीलिए मनमानी चलती है। मुंबई के अंदर तो मनमानी इतनी ज़्यादा हो गई है, जैसे अभी क्लीन अप मार्शल
बारिश में क्लीनअप मार्शल खड़े हैं वहाँ पर, हजारों के झुंड में लूट रहे हैं पब्लिक को। जो बाहर से आ रहे हैं, आपने थूका है, चलो पकड़ लो। बारिश है, गंदगी ऑलरेडी है, वो साफ करने में लगाओ क्लीनअप मार्शलों को, उनको पकड़ लें। 200-500 रुपये वसूल रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मोबाइल टू मोबाइल। ये गंदा नंगा नाच महाराष्ट्र की भूमि के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम खराब करने के लिए बहुत काफ़ी हो गया। ये बद्दुआ का पैसा हम किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बोलना चाहते हैं, ये बद्दुआ का पैसा आपकी औलादों को नरक में लेके जाएगा। ये बात आप कान खोल के सुन लो। महाराष्ट्र की भूमि में लड़कियों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, उसमें सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या किसी नेता की लड़की के संग, बेटी के संग, बहन के संग अगर ऐसा घिनौना कृत्य होता है तो कैसा लगेगा। किसी अधिकारी को बोलना चाहता हूँ, हर डिपार्टमेंट के लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी बेटी अधिकारी या किसी लड़की के संग या बेटी के संग, बहन के संग ऐसा हरकत होता है तो आपको कैसा लगेगा। आप वसूली करना बंद कर दो, इस महाराष्ट्र की व्यवस्था को सुधारने में अपना जीवन लगाओ, वरना नरक तो पल्ले पड़ना ही है आपको। ये भूमि, आपको जो पद दिया गया, आपकी जो गरिमा है, वो इसलिए नहीं है कि आप उसको बेचो, उसका सौदा करो, 100, 200, 500, 1000, जिसको जो मिल रहा है वो खाने में लीन है। शर्म आती है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर ऐसे कैसे लोग जन्म ले रहे हैं जो वसूली कर रहे हैं। ड्रग्स के कारोबार खुलेआम होते हैं, मिलावट के धंधे खुलेआम होते हैं, वसूली के धंधे खुलेआम होते हैं। फुटपाथ पर बाहर लोगों को बुलाकर ठेके पर बैठा दिया जाता है, यानी घी में मिलावट, दवाई में मिलावट, कपड़े में मिलावट, मसालों में मिलावट, खाने में मिलावट, दूध जैसी पवित्र चीज़ में मिलावट। ये चलता है धंधा। कब शर्म आएगी। हम तो खुला बोलते हैं, एक व्यक्ति मुझे मार दो, मुझे परवाह नहीं, एक मरेगा, आपकी ज़िंदगी में हजारों लोग पैदा हो जाएंगे जो आपका जीना दुश्वार कर देंगे। मारो मुझे मरने की परवाह नहीं है। हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी राजपूत हैं, हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों में से हैं। हमें इसका डर नहीं कि आप जैसे कायर लोग हमें हमला करेंगे। करो हमला। मुगलों ने भारत के लोगों को मारा, अंग्रेजों ने धोखे से मारा, आप भी मारो, क्योंकि हम जानते हैं आप कायर हो, इसलिए हमला करवाओगे या करोगे। इसकी भारत की जो जनता है उससे मेरी विनती है, अगर मेरे ऊपर कुछ हमला होता है तो इसकी जिम्मेदार डायरेक्ट सरकार के ऊपर डालिए, और ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच जाए और इनको समझ में आएगा कि बहन बेटी जिसकी मरती है उसको बहुत दर्द होता है। जबकि मैं जैन हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि महाराष्ट्र के अंदर यश श्री शिंदे का जिस प्रकार से कत्ल हुआ है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि के लिए एक बहुत बड़ा काला दाग है। इस बात को समझना होगा अधिकारियों को, पुलिस को, नेताओं को, कि ऐसी गंदगी दोबारा ना फैले, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। कोई एहसान नहीं करते हो कि आप काम करते हो, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम देश को सूचित करते हैं, देश के बारे में बोलते हैं, जगह जगह बताते हैं। हम विश्वास किस पर करें, हमारे संग विश्वासघात होता आया है। हम बता सकते हैं कि ड्रग्स कहाँ बिकती है, हम बता सकते हैं कि नशे के कारोबार कहाँ होते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? कि आपके लोग मिले हुए हैं, शासन प्रशासन के लोग दलाली खाते हैं। धिक्कार है, थू, जो दलाली खाते हो इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के लिए, इसको जर्जर करते हो, इसको शर्मसार करते हो। हम बता सकते हैं, अगर हमने बताया हमें ही आप फंसा दोगे। हम जानते हैं, हमें मालूम है, मेरा काफ़ी प्रैक्टिकल है ज़िंदगी का। जब तक कोई मजबूत आदमी नहीं आएगा मैं इस बारे में बयान नहीं दूंगा। बाकी तो पुलिस खुद जानती है, नेता खुद जानता है कि नशे के कारोबार महाराष्ट्र में कैसे आए, इस भूमि को नशेड़ा कैसे बनाया जा रहा है, कौन है इसके पीछे, कौन पैसा खाता है, पैसा कौन खाएगा। आम आदमी का किसी का ताकत नहीं, शासन प्रशासन ही दो ये ताकतें हैं जो पब्लिक के ऊपर शिकंजा कसती है और इस तरीके के माहौल पैदा करती है। करोड़ों अरबों रुपए का वसूली आता है महीने का, आखिर पैसा जाता कहाँ है? इसकी जांच होनी चाहिए। पर जांच करेगा कौन? ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं, एक बस मगन है, झूम रहे हैं, सबको मौज करना है। इसलिए कलयुग है और कलयुग के अंदर फिर कलगी का जन्म होगा, तभी इन जैसे अपराधियों का नरसंहार होगा। अभी एक ही व्यक्ति ठीक है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में योगी आना चाहिए और प्रधानमंत्री योगी को बनाना चाहिए। जब योगी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी बहन बेटियों की इज्जत बचेगी और शासन प्रशासन ठीक काम करेगा। इसके पहले ये मनमानी चलती रहेगी। इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। नमस्कार।